क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा देश जहां पे जीना तो पहले ही मुश्किल था, अब मरना भी महंगा हो गया है। जी हाँ, बात मैं पाकिस्तान की कर रही हूँ, वहाँ के हालात की कर रही हूँ। और ऐसे वहाँ के हालात हो गए हैं कि लोग अपने ही परिजनों को दफनाने के लिए भी कर्ज लेना उनको पड़ रहा है, मजबूर हो गए हैं। और कई शहरों में जगह की कमी के कारण पुरानी कब्रें तक हटाई जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान में कब्रिस्तानों की ये नौबत क्यों आई? क्या इसके पीछे सिर्फ महंगाई है या कोई और बड़ी वजह है? रिपोर्ट्स के मुताबिक कई परिवार अपने प्रियजनों को दफनाने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हैं, जबकि कुछ शहरों में जगह की कमी के चलते पुरानी कब्रों को हटाकर नई कब्रें बनाई जा रही हैं। आखिर पाकिस्तान में ये नौबत क्यों आई? क्या ये सिर्फ महंगाई का असर है या इसके पीछे आर्थिक संकट का भी कुछ बड़ा रोल है? इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से लगातार दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट है। पाकिस्तान रुपए की कमजोरी और बढ़ता विदेशी कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी ने आम नागरिकों की जिंदगी बेहद मुश्किल बना दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF से राहत पैकेज मिलने के बावजूद आम लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में अब हालात इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि मौत के बाद होने वाले खर्च पर भी लोगों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में एक साधारण कफन की कीमत तकरीबन 3000 से 4000 रुपए पहुंच गई है। पाकिस्तानी रुपए तक यहां तक पहुंच गई है। और इसके अलावा कब्र खोदने, दफनाने की जगह और अन्य जो जरूरी व्यवस्थाएं होती हैं उसमें 40 से 45 हजार रुपए पाकिस्तानी रुपए तक खर्च हो सकते हैं। यदि परिवार संगमरमर या बेहतर निर्माण वाली कब्र बनवाना चाहता है तो उस पर अलग से लगभग 30,000 रुपए पाकिस्तानी रुपए या उससे अधिक खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में अंतिम संस्कार का कुल खर्च एक गरीब या मध्य वर्गीय परिवार की कई महीनों की आय के बराबर हो जाता है। महंगाई के साथ साथ जमीन की कमी भी पाकिस्तान के बड़े शहरों में एक बड़ी चुनौती बन गई है। और खासकर जो रावलपिंडी है और कुछ अन्य शहरी इलाकों के जो कब्रिस्तान हैं, उनमें नई कब्रों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची है। और इसी वजह से स्थानीय स्तर पर वर्षों पुरानी कब्रों का जो कब्र है उनको हटाकर उसी स्थान को दोबारा उपयोग किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ये प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन और कब्रिस्तान प्रबंधन के नियमों के अनुसार की जाती है और हर जगह एक जैसी व्यवस्था नहीं होती। विशेषज्ञों का ये मानना है कि पाकिस्तान में तेजी के साथ बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण और आर्थिक संकट ने इस समस्या को और ज्यादा गंभीर कर दिया है। नए कब्रिस्तान विकसित करने के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है, जबकि शहरों में जमीन की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि कब्रिस्तानों पर भी दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का ये कहना है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक संकट में रहती है तो उसका जो असर है वो केवल रोजगार और महंगाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज की बुनियादी जो जरूरतें होती हैं उन पर भी दिखाई देने लगता है। और पाकिस्तान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। पाकिस्तान में आज वही स्थिति देखने को मिल रही है जहां आम नागरिक के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना बेहद मुश्किल हो गया है। और अब अपने परिजनों को सम्मान पूर्वक दफनाना भी आर्थिक चुनौती बनता जा रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो मौजूदा तस्वीर है वो ये बताती है कि आर्थिक संकट अब केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील जरूरतों तक पहुंच गया है। आने वाले समय में अगर आर्थिक हालात नहीं सुधरे और शहरी क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये संकट और भी ज्यादा गहरा हो सकता है।